नाज़रीन वेलकम बैक। आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे खालिद मिनहास के साथ जी डॉक्टर साहब। मेरा ख्याल है मुज़ाकरात और फॉर द रिकॉर्ड से कहा जाएगा कि ड्रोन अटैक्स आप जो कर रहे हैं उससे लोगों में मायूसी फैलती है, आप ही के इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ है, तो उसको कोई स्ट्रीमलाइन कीजिए, कोई ऐसा तरीका अख्तियार कीजिए जिससे एक तो ड्रोन अटैक्स ना हो और जो सिक्योरिटी के मामलात है वो भी हम तय कर लें। मेरा अपना ख्याल है, जैसे आपने इसका जिक्र किया कि एक ज़माने में आपने कहा या एक कुछ वक्त पहले अमेरिका ये समझ रहा था कि पाकिस्तान एक डबल गेम खेलता है, दो फेस पॉलिसीज़ हैं उसकी। मेरा ख्याल है अभी भी वही इम्प्रेशन है, वो इम्प्रेशन गया नहीं है। लेकिन अमेरिका को ये समझना चाहिए कि पाकिस्तान एज ए सॉवरन मुल्क उसके अपने कोई इंटरेस्ट हैं, वो इंटरेस्ट ज़रूरी नहीं है कि अमेरिका के इंटरेस्ट के साथ मिलें। लेकिन सॉवरन आप खुद को सॉवरन कैसे कह सकते हैं जबकि हैं ही नहीं? अब आप सॉवरन हैं या नहीं हैं, लेकिन इन थ्योरी तो आप सॉवरन हैं ना जी। आप मतलब आपने डिक्लेयर किया हुआ है कि अब यूएन के मेंबर हैं और आप सॉवरन हैं, तो उसमें और फिर बाहर पाकिस्तान के अवाम भी तो है ना, ये सिर्फ चंद लोगों का हुक्मरानों से तो पाकिस्तान नहीं बना। ये तो जो पाकिस्तान के लोग हैं, जो आइंदा वाली जनरेशन्स हैं, आइंदा उनके लिए हमने देखना कि उनका इंटरेस्ट क्या है, यहाँ पे कौन से अदारे मजबूत हो रहे हैं, कौन से नहीं हो रहे। मैं ये कहूँगा कि जो ठोस किस्म की पॉलिसीज़ होती हैं, जो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ होती हैं, जो स्ट्रेटजीज़ होती हैं, मेरा अपना ये इम्प्रेशन है वो नहीं है। और अमेरिका वाले भी ये समझते हैं कि इनकी लॉन्ग टर्म कोई स्ट्रेटजी नहीं है, ये बहुत ही शॉर्ट टर्म डे टू डे बेसिस। जिस तरह आप कह रहे हैं डे टू डे की बात कर रहे हैं, हम सिर्फ पैसे की बात कर रहे हैं और दूसरी बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन दूसरी देखिए, अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी या जो भी उनकी पॉलिसी बनती है उसमें हमें देखना चाहिए ना वो किस तरह बनती है। वो सिर्फ सदर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं बनाते, उसमें बहुत बड़ा खास तौर पर पैसे के मामले में कांग्रेस का रोल होता है। बगैर कांग्रेस के पास किए हुए तो $1 भी अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन नहीं खर्च सकती। उनका मूड क्या है, फिर पब्लिक ओपिनियन जो वहाँ पे बहुत से उनके काम नहीं हो रहे, इंफ्रास्ट्रक्चर उनका ख़राब हो रहा है अमेरिका वालों का, और वो चीख रहे हैं इसी बात पे कि आप दूसरे मुल्कों को तो पैसे देते हैं और अपने जो आपके हमसाया है, यानी कि अमेरिका के अपने जो महल्ले हैं, जो शहर हैं, उनकी तरफ आप तवज्जो नहीं दे रहे, वहाँ भी बहुत सी खराबियाँ जो ठीक करने वाली हैं। तो इसलिए ये भी हमें जहन में रख के ये चीज़ देखनी होगी कि किस हद तक आप उन पे रिलाई कर सकते हैं। हमारे साथ मौजूद है, उन्होंने खुद जवाब दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, परेशान होने की बात नहीं है, हम अपने मफादात को नहीं करेंगे कुर्बान। हाँ जी, असूलन तो नहीं करना चाहिए, लेकिन चूँकि ये भी हम देखेंगे कि इसमें डेलीगेशन में कौन कौन शामिल है। इसमें फ़ौज के लोग भी हैं, इसमें ऐसे लोग भी हैं जो समझते हैं कि पाकिस्तान का सिक्योरिटी इंटरेस्ट बहुत अहम है। उसमें ऐसे सियासतदान भी हैं जो कि शायद सिक्योरिटी इंटरेस्ट की इतनी परवाह ना करें, बल्कि अपने जो महकमे हैं उनको जल्दी से या चलाने के लिए कुछ दिन के लिए करें। तो इसलिए हमें उसमें चेक्स हैं डेफिनेटली। पाकिस्तान के डेलीगेशन की अगर कंपोजिशन देखें कि जिसमें इतना आसान नहीं होगा कि आप हर बात उनकी मानते जाएं। दूसरी ये बात है कि कन्वर्जेंस है, यानी कि पाकिस्तान और अमेरिका का जो इंटरेस्ट है कहीं कहीं हमें कन्वर्जन नज़र आती है। मतलब मिसाल के तौर पर अमेरिका ये चाहेगा कि पाकिस्तान एक रोल अदा करे जिसमें वो हक्कानी ग्रुप को कायल कर सके या हिकमत जार के ग्रुप को कायम कर सके कि अगर ब्रॉड बेस्ड हुकूमत बनती है अफगानिस्तान में किसी भी स्टेज पे तो वो तो खुद अमेरिका उनके साथ मुज़ाकरात भी लेकिन देखिए उनके किस तरह मुज़ाकरात कर रहा है। हिकमत जार तो एक तरफ है, वो इतना एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन हक्कानी के साथ उनको कमज़ोर करके, यानी आप एक तरफ उनको मारते हैं इस नीयत के साथ कि ये कमज़ोर होंगे तो मजबूर होकर मुज़ाकरात की मेज़ पे बैठेंगे। लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि जो फाटा की जो मिजाज है, जो कबायली मिजाज है, वो ज़रा मुख्तलिफ है दूसरे ग्रुपों के मामलात में। वो में हमें ज़्यादा स्टबन होंगे अगर ये जी जाना साहब आप कोई रिस्पॉन्ड करेंगे। उन्होंने ये एक बात हम ये कहते हैं कि सेल्फ रिलायंस होनी चाहिए, अपने पाँव पे खड़ा होना चाहिए, जिस तरह ये भी कह रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान जिस वक्त सूरत हाल में है, जिस तरह दुचार है, और तो कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं है पूरी दुनिया में। हमारे इस्लामी भाई ममालिक भी जो हैं वो इस तरह मदद करने के लिए तैयार नहीं, सिर्फ एक अमेरिका है जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा हासिल कर सकते हैं। और आपका नुक्ता नज़र ये है कि हमें सिर्फ इमदाद पे बात नहीं करनी चाहिए, फिर क्या करेंगे? नहीं, मेरा नुक्ता नज़र ये भी है कि अगर आप तमाम दुनिया की तरफ नज़र दौड़ाएं तो मेरा नहीं ख्याल इस कदर आजकल के ज़माने में इतनी डिपेंडेंसी है जितनी कि पाकिस्तान दिखा रहा है। बहुत से ममालिक हमारे साथ के ही थे, पसमानदा थे, बैकवर्ड थे, नहीं अपने अदारे बना सके,
कॉलोनाइजेशन के बाद, डीकॉलोनाइजेशन के बाद, लेकिन बहुत तेज़ी के साथ उन्होंने वो सब कुछ सीधा कर लिया। तो अगर आप इमदाद लेते चले जाएंगे और उस नशे में पड़ जाएंगे कि इमदाद आएगी तो काम कारोबार ज़िंदगी चलेगा और अपने अदारे नहीं बनाएंगे, उसमें संजीदा नहीं होंगे, करप्शन को दूर नहीं करेंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये इमदाद का चाहे वो जितनी भी हो, जैसे मैंने पहले कहा कि उनकी अब लिमिट्स हैं, वो इमदाद वगैरह वो आपको बहुत हमें नहीं दे सकते। अगर दें भी तो उस इमदाद का क्या फ़ायदा कि वो इमदाद या करप्शन में चली जाए या अदारे जो हैं वो उसी तरह इनफेक्टिव हों और उसी तरह नलायकी का मुजाहरा करते रहें, चाहे तालीम हो, चाहे ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे हेल्थ का महकमा हो, चाहे कोई भी हो। तो इसलिए जब तक आप अपने अंदर नहीं देखें कि जब तक अपनी जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं उनको आप हाईलाइट नहीं करेंगे, लोगों को इन्वॉल्व नहीं करेंगे नेशन बिल्डिंग में, बाहर से हमें आके ज़्यादा देर तक नहीं कोई मदद कर सकता। अगर हम देखिए दूसरे, अगर हम एग्जांपल्स लें, जैसा इंडोनेशिया का है, फिलीपींस का है, लैटिन अमेरिका में ब्राज़ील का है, अर्जेंटीना का है, ठीक है, इन्होंने अमेरिका से बहुत इमदाद ली, लेकिन इमदाद के साथ उन्होंने अपने बांग्लादेश ने बहुत डेवलप किया। तो अगर आप इमदाद, और फिर अब वो इमदाद नहीं लेते अमेरिका से, तो आप अगर लेकिन इमदाद के ही मामले में चलते चले जाएं तो इसकी कोई हद होगी ना। कि डॉक्टर साहब ये फरमाइए कि जब मुज़ाकरात होते हैं किसी तरह से, अगर हाउस ऑर्डर होगा तो आप बेहतर तौर पे मुज़ाकरात कर सकते हैं, लेकिन इन मुज़ाकरात से पहले जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, जिस तरह हुकूमत और दूसरे अदारे आपस में लड़ रहे हैं, तमाम अदारे ही आपस में गुत्थम गुत्ता हैं, कराची भी आपके सामने है, फाटा भी आपके सामने है, तो ऐसे में हमारे पास तो बहुत ऑप्शन कम रह जाते हैं। जी, आपका लीवरेज कम हो जाता है, यानी आपकी आर्गूमेंट्स कमज़ोर पड़ जाती हैं, और दूसरे ममालिक भी ये देख रहे होते हैं कि अगर हमने पाकिस्तान को इमदाद दी या और किसी तरीके से मदद की तो उसका कहाँ फ़ायदा होगा हमारे इंटरेस्ट को। देखिए, जब वो इमदाद देंगे तो ये तो नहीं होगा कि वो खुदा वास्ते या इस कोई ना कोई मसला, कोई मिशनरी जज्बे से तो नहीं देते ना, ये मिशनरी तो कोई और अदारे होते हैं, वो हुकूमती अदारे नहीं होते। हुकूमती इदारे जो हैं वो तो अपना इंटरेस्ट देखते हैं और इंटरेस्ट देखकर वो आगे बढ़ते हैं, और हम सबको पता है कि उनका इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ इंटरेस्ट है अफ़गानिस्तान में। लेकिन जो एक और बात की थी जनरल साहब ने, मैं उससे मैं बात करूंगा ताकि थोड़ी सी उम्मीद की किरण हमारे अंदर भी पैदा हो, और पाकिस्तान एज ए सॉवरेन कंट्री इन्होंने बात की थी। देखिए, पाकिस्तान सेंटो सीटो दोनों का मेंबर था, और चीन के साथ शदीद अमेरिका की दुश्मनी थी और नफ़रत थी, बहुत सख्त नफ़रत करता था चीन, रूस से ज़्यादा चीन के साथ नफ़रत करता था। पाकिस्तान ने उस ज़माने में अर्ली 60s में बड़े अच्छे ताल्लुकात चीन से बनाए थे, और फिर एक ज़माना वो भी आया था कि पाकिस्तान ने एक रोल भी अदा किया था हेनरी किसिंजर का जो विजिट था वहाँ पे चाइना में, ठीक है, तो वो आपने अपने एक जो सॉवरेन मुल्क की होते हैं इंटरेस्ट, चीन के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाकर वो किए थे। दूसरी बात, आपने जो पैलेस्टीनियन इशू है थ्रू आउट पाकिस्तान कंसिस्टेंट रहा है, ये पता होते हुए कि अमेरिका अब तो थोड़ा सा वो ढीला पड़ गया, लेकिन एक ज़माने में इसराइल के साथ बहुत ज़्यादा वो स्ट्रॉन्चली बड़े ज़बरदस्त तरीके से उनके साइड पे था। तो लेकिन हमने एक प्रिंसिपल स्टैंड लिया था उस ज़माने में भी। कहने का मतलब है कि अगर आप चाहें तो मामला ठीक हो सकता है। जी, आप अपना स्टैंड ले सकते हैं। जी डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, डॉक्टर फारूक अंसरानी साहब, जनरल साहब बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने का। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। हमने खुलकर गुफ्तगू की पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो स्ट्रेटेजिक डायलॉग हो रहे हैं उसमें पाकिस्तान को क्या करना चाहिए। महज इस बात के पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा इमदाद मिलनी चाहिए ये मामला काफ़ी नहीं है, बल्कि ऐसे मंसूबे और ऐसे मामलात को सामने लाना चाहिए कि एक तरफ हम सॉवरन मुल्क भी रहें और पाकिस्तान उससे ज़्यादा फ़वाइद भी हासिल कर सके। अपने मेज़बान खालिद मिनहास और उसकी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।